भगवान के इस धरा में आने के। पहला कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जाने सबको, जय विजय जाने सबको, जय विजय जाने सबको, जय विजय जाने सबको। श्री रामचरितमानस में पहला कारण लिखा जय और विजय के कारण भगवान को इस धरा धाम में आना पड़ा। और दूसरा कारण मानस में, कश्यप अदिते तहाँ पितु माता, कौशल्या दशरथ विख्याता, कश्यप अदिते तहाँ पितु माता, कौशल्या दशरथ विख्याता, कश्यप अदिते तहाँ पितु माता, कौशल्या दशरथ विख्याता, कश्यप अदिते तहाँ पितु माता, कौशल्या दशरथ विख्याता। दूसरा कारण मानस में मनुष्य रूपा या कहा जाए कश्यप और अदिति, इनके कारण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ इस धराधाम में। तीसरा कारण मानस में, एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समय सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सब हारे, कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समय सुर देखे दुखारे, समय जलंधर सब हारे। और तीसरा कारण मानस में जलंधर के कारण भगवान को इस धराधाम में आना पड़ा। और चौथा कारण मानस का, नारद श्राप दीन एक बारा, तब लगी प्रभु जगते अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, तब लगी प्रभु जगते अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, तब लगी प्रभु प्रगटे अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, तब लगी प्रभु प्रगटे अवतारा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल, श्री माया गुण गोपाल, श्री माया गुण गोपाल। चार कारण के बाद विशेष जो कारण है विप्रधेन सुर संत, अर्थात कहने का भाव जब ये धरा में अधर्म की सत्ता फैलने लगती है, धर्म डगमगाने लगता है, तब भगवान धर्म की रक्षार्थ के लिए कल्प कल्पांतर में कल्प भेद में नाना प्रकार के स्वरूप को धारण करके भगवान इस धरा में धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। आज सूर्य वंश में भगवान ने राम अवतार में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन यूं ही नहीं हुए दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी का चौथापन आ गया, ग्लानि हुई, गुरु की शरण जाना पड़ा, तब जाकर के कहीं भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मानस में लिखा, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भैय गलानी मोरे सुत नाही, भैय गलानी मोरे सुत नाही, भैय गलानी मोरे सुत नाही, भैय गलानी मोरे सुत नाही।
दशरथ जी को ग्लानि हुई। कब? दशरथ जी के साथ एक घटना घटी तब। नहीं तो अभी तक तो दशरथ जी को कोई पता ही नहीं है कि पुत्र है कि नहीं है। सारा ये जितने भी नगरवासी हैं ना, सब मेरे पुत्र हैं। दशरथ जी का काम है प्रतिदिन इंद्रपुरी में इंद्र की सभा में जाते थे। एक पद मिला हुआ है सभा में, सभा के सदस्य हैं राजा दशरथ, और महाराज प्रतिदिन मृत्युलोक से जाया करते थे। एक दिन एक घटना घटी। घटना, सभा का विश्राम हुआ, राजा दशरथ जी मृत्युलोक आने लगे। इतने में कोई काम याद आ गया राजा दशरथ को। पुनः राजसभा में गए और वहां देखा क्या, दो द्वारपाल जिस स्थान में राजा दशरथ बैठे थे उस स्थान को धुला जा रहा था। दशरथ जी पहुंचे, उन्होंने द्वारपालों से पूछा इस स्थान को धुल क्यों रहे हो? द्वारपालों ने कहा मृत्युलोक से एक राजा दशरथ आता है और हमें आदेश है जिस स्थान में वो बैठते हैं, और इस बैठने के बाद जब सभा का विसर्जन हो जाता है अपने घर को जाते हैं, तो हमारा नियम है प्रतिदिन हम उस स्थान को धुलते हैं। दशरथ जी ने कहा क्यों? द्वारपालों ने कहा निपुत्री है वो, उनके संतान नहीं है, अर्थात जिस स्थान में वो बैठ जाते हैं ना, वो स्थान दोष युक्त हो जाता है। आज ग्लानि हो गई राजा दशरथ को, और जब भी ग्लानि हो जिंदगी में आप लोगों को, तो आपको करना क्या चाहिए? मानस में लिखा, गुरु ग्रह गया तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत माही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, ओ चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, ओ चरण लागे कर विनय विशाला। हम आपके जीवन में जो गुरु बनाया जाता है ना, उद्देश्य केवल एक ही है। जब हम आपके जीवन में कष्ट आए ना, तो सबसे पहले हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। और जिस दिन आप गुरु के शरण में चले गए ना प्यारे, तो आपकी जितनी भी बड़ी समस्या हो समाधान हो जाएगा। आज राजा दशरथ को ग्लानि है, गुरु के पास में गए, निवेदन किया। गुरु ने कहा बेटा चिंता ना कर, और गुरु ने उपाय खोज लिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। वशिष्ठ जी ने किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को। और श्रृंगी ऋषि ऐसे वैसे नहीं है, और उनसे काम क्या कराना है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ बिना काम के हो नहीं सकता। पुत्र की प्राप्ति बिना काम के हो सकती है क्या? नहीं। और जिसको बुलाया गया है उसके अंदर काम नहीं है, और जब उसके अंदर काम नहीं है तो ये समस्या हल कैसे हो? वशिष्ठ जी ने बुला तो लिया, लेकिन एक बुलाने का तरीका है वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी को पता है जिसको मैं बुला रहा हूं ना, उसके अंदर काम नहीं है, और बिना काम के मेरा यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले काम को श्रृंगी ऋषि के अंदर डालना पड़ेगा। और महाराज जहां श्रृंगी ऋषि जी भजन करते हैं ना, भजन, वहां एक लीला करवाने लगे वशिष्ठ जी, अप्सराओं को बुला करके। श्रृंगी जी का नियम था भजन के बाद, भजन
करके जब उठे तो एक सामने वृक्ष था, उस वृक्ष का आलिंगन करें, आलिंगन करके उसमें नासिका को लगाएं और बड़ी जोर से सांस ले लें, उसका स्वाद ले लें और इसके बाद पुनः भजन में बैठ गए। और महाराज अब अप्सराएं क्या करती हैं, प्रतिदिन एक नए वस्तु का लेपन कर दे रहे हैं। अब जब भजन करके उठते श्रृंगी ऋषि आलिंगन करते, नासिका से लगाते, सूंघते तो दूसरा स्वाद जाता, अर्थात काम अंदर जाने लगा। और महाराज जब नाना प्रकार के व्यंजन अंदर जाने लगे नासिका के द्वारा, तो अब भजन से मन थोड़ा हटने लगा, क्योंकि काम आने लगा ना। अब भजन करने में समय अवधि कम होने लगी। कहां एक बार आलिंगन करके स्वाद लेते थे, अब 2 बार, कुछ दिन बाद 4 बार, कुछ दिन बाद 10 बार। अब तो रहा नहीं जा रहा ना, पता लगाना है ये काम कौन कर रहा है। और महाराज एक दिन भजन नहीं किए, वो देखते रह गए पेड़ की तरफ आकर के, कौन इसमें लेपन कर रहा है। देखा अप्सराएं लेपन कर रही हैं। पास में पहुंचे श्रृंगी ऋषि जी, और श्रृंगी ऋषि कहने लगे ये करने के लिए कौन कहा है। अप्सराओं ने कहा प्रभु क्षमा करें, हमें वशिष्ठ जी ने भेजा है, आपको बुलाना है उन्हें, आपको बुलाने के लिए ये एक माध्यम रखा है, इसलिए मानस में लिखा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामो शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामो शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामो शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामो शुभ यज्ञ करावा। महाराज श्रृंगी ऋषि जी आए, यज्ञ प्रारंभ हुआ, आहुति देने लगे। अग्नि भगवान प्रकट हो गए, हाथ में खीर का कटोरा लेकर, चरू लेकर, और वशिष्ठ जी की दशरथ जी की तरफ देखा, और दशरथ जी की तरफ देख करके अग्नि नारायण भगवान कहने लगे जो वशिष्ठ जी ने सोचा है वो काम तुम्हारा सफल होगा। ले राजा ये खीर को ले ले, अपने अर्धांगियों को खिला देना। और महाराज राजा उस पात्र को ले लेते हैं, लेकिन खीर का बंटवारा भी विचित्र हुआ। अभी एक की लालसा थी, अब जैसे प्रसाद पा लिया दशरथ जी ने तो लालसा और बढ़ गई कि एक से एक दो और हो जाते मेरी संतान। और मानस में लिखा है खीर का बंटवारा बड़ा विचित्र हुआ। अर्ध भागे को सिल्या ही दीन्हा, अर्ध भागी को सिल्या ही दीन्हा, उभय भागे आधे कर दीना, उभय भागे आधे कर लीना, उभय भागे आधे कर लीना, उभय भागे आधे कर लीना। राजा दशरथ ने खीर के 2 भाग किए, और 2 भाग करने के बाद एक भाग कौशल्या जी को बुला करके दे दिया, क्योंकि कौशल्या बड़ी, और आधा का आधा कर दिया। और महाराज उस आधा का आधा में क्या किया, एक केकई जी को, एक सुमित्रा जी को दे दिया। और कौशल्या में से जो आधा हुआ, कौशल्या जी ने क्या किया, अपने में से आधा किया, और उस आधे को कौशल्या जी ने केकई को बुला करके हाथ रखा और सुमित्रा जी को दे दिया। बोलो बांके बिहारी लाल जय। महाराज इसीलिए राजा दशरथ के यहाँ 4 संतान, और गर्भ हो गया। और जब गर्भ हो गया वो शुभ समय, वो शुभ अवसर आने वाला हो गया जब भगवान का इस धराधाम में प्रादुर्भाव होने लगा। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु
मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता शुक्ल पक्षी अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस और शीत न घामा प्रगटे अखिल लोक विश्रामा मध्य दिवस शीत न घामा प्रगटे अखिल लोक विश्रामा मध्य दिवस और शीत न घामा प्रगटे अखिल लोक विश्रामा मध्य दिवस शीत न घामा प्रगटे अखिल लोक विश्रामा। नौमी तिथि को ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता और ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। अब भगवान गर्भ से पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की जब तक भगवान प्रकट नहीं होते तब तक भगवान की माया गर्भ में रहती है और भगवान जब आते हैं वो माया हट जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ताली बजा करके स्वागत करेंगे राघव का। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला को सिया हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा घन घन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिद्ध करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी करहु अनंता माया गुण ज्ञाना दीप यमाना सीत पुराण भजन शानन सब गुण आनंद जिह्वा सिद्धि सदा सोम अमृत लागी अजय अनुरागी प्रगट हो सिंहता ब्रह्मांड निकाया निर्विघ्न माया रोम रोम गति वेद है उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद की चाहे कहीं कथा सुहाई बुझाई जयकार सुति प्रेम आत्मा पुनि बोली सोमत डोली कजमुनाथ यह रूप शिष्य लीला प्रिय शीला सुख मन प्रिय रूपा सुन वचन सुजाना रोदन खाना होए बालक सुस्रूपा चरित्र पावई हर पर पावई तेरा मन है भव खूबा यह चरित्र पावई हरि पद पावई विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान का प्रादुर्भाव रामावतार में हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 2 अध्याय में राम कथा है और समय भी अब ज्यादा हो गया है क्योंकि भगवान भी वेट कर रहे हैं कन्हैया की हमें तो बुलाओ। प्रेम से बोलना।